पाकिस्तान ने फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हीरानगर की फौजी चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलाबारी के दौरान गांव मानियारी के रहने वाले 48 बरस के रमेश चंद्र ने जख्मी हो गए। उन्हें इलाज और मरहम पट्टी के लिए जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया। इसी बीच गोलाबारी के बाद देही इलाकों के मकीनों में खौफ और दहशत का माहौल पाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी रहने के सबब वो इस इलाके में महफूज नहीं है। महफूज मकाम पर रिहाइश की सहूलत देने का उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। सरहदी इलाकों के लोगों को चैन की जिंदगी मुहैया कराने की लोगों ने मांग की और कहा कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाना चाहिए। करके तो रखे हैं, आधी रात को इतनी ज़्यादा फायरिंग करी है, हमको पता नहीं चला कि इतनी फायरिंग होनी है कि नहीं। कितना खतरा रहता है वहाँ? खतरा बहुत ज़्यादा सर, रात को तो बहुत बुरा हाल करते हैं। आज तो इतना बड़ी फायरिंग है कि बहुत ज़्यादा वो मोटे फायरिंग। कोई नुमाइंदा कोई इधर कौन आएगा, किस लिए कोई नहीं आता। उनको अभी क्या मतलब है बात करने से, जब उनको किसी ने वोट चाहिए फिर ही आते हैं, जिस टाइम कोई नहीं आ रहा है। ना ही किसी को पूछते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चला जाते हैं। कोई भी आएगा, किसी ने सोचा नहीं कि इनका कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचते हैं, खाली अपने फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चला जाते हैं। कुछ नहीं, बहुत बार नुकसान है, किसी के पशु मार रहे हैं, किसी के घर का बर्बाद हो रहा है, किसी के मोर्चे भी बर्बाद हो गए थे, पीछे फायरिंग हुई थी। क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसी है। हम यही सोचते हैं कि सुबह का सूरज देखना कि दिन नहीं देखना। बहुत बुरी हालत है। हाँ, बंकर है, उसमें क्या ज़रूरत है, जालियाँ लगाई हैं, उसमें भी जा सकती है फिंगर। अगर मकान के अंदर जा सकती है तो उसके अंदर भी जा सकती है, जो उसके वो रखे हैं। हम तो यही बात करते हैं कि हमें कहीं ऊपर जगह 5-5 मरले दे दे तो हम अपने उधर मकान मुका के तो अपना जब फायरिंग के दौरान वहाँ जा सके। ज़बरदस्त हैवी फायरिंग मोटार हो रही है, लोग परेशान बहुत हैं क्योंकि कहाँ जाएंगे। तो ये लोगों की सभी की हम सब लोग मिलके यही डिमांड करते थे कि चलो हमें कुछ सेफ जगह पे कोई 5-5 मरले का प्लाट मिल जाता। हमने भी देखा है कि वो क्या क्या इस वक्त बोल रहा है कि हमारा पता लेने तक कोई नहीं आया है और मार भी सकता था। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर इनका पता लेने के लिए आना चाहिए, देखना चाहिए। जी, हालात जो बॉर्डर पे हैं वो अच्छे नहीं है, रोज़ की फायरिंग हो रही है, रोज़ बच्चे और औरतें सारे बंकरों में